Similarly, there are some conditions that apply to the way a government is run after the election. इस प्रकार कुछ दूसरी शर्तें हैं जो चुनाव के बाद सरकार चलाने के तौर तरीके पर लागू होती है. A democratic government cannot do whatever it likes simply because it has won an election. तो एक लोकतांत्रिक सरकार सिर्फ इस कारण से मनमानी नहीं कर सकती कि उसने चुनाव जीता है ना. इट हैज़ टू रिस्पेक्ट सम बेसिक रूल. उसे भी कुछ बुनियादी तौर तरीके का पालन करना होता है. इन पार्टिकुलर इट हैज़ टू रिस्पेक्ट सम गारंटीज टू द माइनॉरिटीज़. तो ख़ास तौर से उसे अल्पमत वाले समूहों को दी गई कुछ गारंटियों का आदर करना होता है ना. एवरी मेजर डिसीजंस हैज़ टू गो थ्रू अ सीरीज ऑफ कंसल्टेशंस. तो हर प्रमुख फैसले लंबे विचार विमर्श के बाद लेना होता है. एवरी ऑफिस bearer has certain rights and responsibilities assigned by the constitutions and the law. तो हर पदाधिकारी द्वारा पदाधिकारी जितने भी पदाधिकारी है, हर पदाधिकारी को उस पद के साथ जुड़े अधिकार और जिम्मेदारियां संविधान द्वारा दी जाती थी. Each of these is accountable not only to the people but also to other independent officials. We shall read more about this in chapter 4. तो ये सभी न सिर्फ जनता के प्रति उत्तरदायी हैं बल्कि अन्य स्वतंत्र अधिकारियों के प्रति भी उनकी जवाबदेही होती है. इसके बारे में हम ज़्यादा विस्तार में चैप्टर 4 में पढ़ेंगे. ओके. Both these aspects give us the fourth and final feature of democracy. इस प्रकार हम लोकतंत्र की चौथी और अंतिम विशेषता को रेखांकित कर सकते हैं. तो ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल्स विद इन लिमिट्स सेट बाय कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड सिटीजन्स राइट्स. तो एक लोकतांत्रिक सरकार संवैधानिक कानूनों और नागरिक अधिकारों द्वारा खींची लक्ष्मण रेखाओं के भीतर ही काम करती है. अब है समरी डेफिनेशन यानी परिभाषाओं का सारांश. लेट अस सम ऑफ द डिस्कशन सो फॉर. वी स्टार्टेड विथ अ सिंपल डेफिनेशन दैट डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूल्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल. तो आइए अब तक हुई चर्चा को समेटते हुए हमने लोकतंत्र की इस सरल सी परिभाषा से बात शुरू की थी. जैसे लोकतंत्र सरकार का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं यानी जनता के द्वारा होती है. वी फाउंड दैट दिस डेफिनेशन वाज नॉट adequate unless we explained some of the key words used in it. तो हमने पाया कि जब तक हम इसके कुछ प्रमुख शब्दों के बारे में और स्पष्ट ना हो जाएं यह परिभाषा पर्याप्त नहीं है. तो through a series of examples we worked out 4 features of democracy as a form of government. Accordingly, democracy is a form of government in which. तो अनेक उदाहरणों के जरिए हमने शासन के एक तरीके के रूप में लोकतंत्र की 4 विशेषताओं को रेखांकित किया है. इनके अनुसार लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें क्या है, rulers elected by the people take all the major decisions. तो लोगों द्वारा चुने गए शासक ही सारे प्रमुख फैसले करते हैं. elections offer a choice and fair opportunity to the people to change the current rulers. चुनाव लोगों के लिए निष्पक्ष अवसर
यानी निष्पक्ष अवसर और इतने विकल्प उपलब्ध कराता है कि वे चाहे तो मौजूदा शासक को बदल सकते हैं. दिस चॉइस and opportunity is available to all the people on an equal basis and तो यह विकल्प और अवसर सभी लोगों के लिए समान रूप से उपलब्ध है, यानी समान रूप से उपलब्ध हों. और क्या दिया है, द एक्सरसाइज ऑफ दिस चॉइस लीड्स टू गवर्नमेंट लिमिटेड बाय बेसिक रूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड सिटीजन्स राइट्स. तो इस चुनाव से बनी सरकार संविधान द्वारा तय बुनियादी कानूनों और नागरिक अधिकारों के दायरों को मानते हुए काम करती है. Read these 5 examples of working or Daniel of democracy. Match each of these features of democracy discussed above. Match each of these with the relevant feature of democracy discussed above. तो यहाँ पे कुछ 5 एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं. तो लोकतंत्र के कामकाज या उनकी अनुपस्थिति के इन 5 उदाहरणों को पढ़िए. जैसे इनका मेल लोकतंत्र की उन प्रासंगिक विशेषताओं से कराएं जिनकी चर्चा ऊपर दी गई है. तो जैसे यहाँ दिया है, किंग ऑफ भूटान हैज़ डिक्लेयर्ड दैट इन फ्यूचर ही विल बी गाइडेड बाय द एडवाइस गिवन टू हिम बाय इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव. यहाँ दिया है रूल ऑफ लॉ, यानी भूटान नरेश ने घोषणा की कि आगे से वे चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा दी गई सलाह पर काम करेंगे, है ना. वो भविष्य में क्या करेंगे, तो प्रतिनिधियों द्वारा जो चुने गए प्रतिनिधि हैं उनके द्वारा जो सलाह दी गई है उन पे ही वो काम करेंगे. तो ये क्या है, इसकी क्या विशेषता है, तो रूल ऑफ लॉ, यानी कानून का शासन हुआ. ये कैसा शासन हुआ, इस तरह का कानून का शासन. मेनी तमिल वर्कर्स हु माइग्रेटेड फ्रॉम इंडिया वेयर नॉट गिवन अ राइट टू वोट इन श्रीलंका. रिस्पेक्ट फॉर राइट्स. तो भारत से गए अनेक तमिल मजदूरों को श्रीलंका में वोट डालने का अधिकार नहीं दिया गया. तो ये किस तरह के शासन की विशेषता है, तो अधिकारों का सम्मान, है ना. वहाँ की ही जो जनता है उन्हें ही वोट डालने का अधिकार होता है. द किंग imposed a ban on political gatherings, demonstrations and rallies. यानी 1 person 1 vote 1 value. यानी नेपाल नरेश ने यहाँ पे दिया है कि वहाँ के राजा ने क्या किया है, तो राजनैतिक जमावड़ों, प्रदर्शनों और रैलियों पर रोक लगा दी है. तो ये क्या है, तो एक व्यक्ति एक वोट एक मूल. The Indian Supreme Court held that the dissolution of Bihar Assembly was unconstitutional. Free and fair electoral competition. यानी भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने बिहार विधानसभा भंग करने को असंवैधानिक ठहराया. तो ये किस तरह शासन की विशेषता यहाँ पे दिया हुआ है, तो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावी मुकाबले. अब दिया है, पॉलिटिकल पार्टीज इन बांग्लादेश हैव एग्रीड दैट अ नेचुरल गवर्नमेंट शुड रूल द कंट्री एट द टाइम ऑफ इलेक्शंस. मेजर डिसीजन बाय इलेक्टेड लीडर्स. तो बांग्लादेश की राजनीतिक पार्टियां इस बात पर सहमत हुई कि चुनाव के समय किसी पार्टी की सरकार न रहे. तो ये किस तरह के उदाहरण की विशेषता है, तो मेजर डिसीजन बाय इलेक्टेड लीडर्स, यानी चुने हुए नेताओं द्वारा प्रमुख फैसले. तो इस लेसन में हम लोगों ने यहाँ तक क्या पढ़ा, तो डेमोक्रेसी के डिफिनेशन पे डिस्कस हुआ और बहुत सारे कंट्रीज़
के उदाहरणों को लेकर के समझा गया, वहाँ के शासन व्यवस्था के बारे में जानकारी ली गई और उसे लोकतांत्रिक शासन है या नहीं है इसके बारे में चर्चा की गई। आगे हम लोग पढ़ेंगे वाई डेमोक्रेसी। ओके।